जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ संगत जी आप जहाँ कहीं भी हैं इस समय खुश हैं, स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। संगत जी आज मैं इस वीडियो में आपके लिए जो सत्संग लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। इन्हें बिना स्किप करे सुनिएगा क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। गुरु जी की भाव भक्ति एक सच्चे दिल से कैसे होती है और गुरु जी कैसे किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते हैं, ये सत्संग उससे रिलेटेड है। तो आइए संगत जी, व्हाट्सएप पर आंटी जी ने हमें ये सत्संग लिखकर भेजा था, तो मैं कोशिश करूँगी उसी भाव भक्ति के साथ आप तक ये सत्संग पहुँचा पाऊँ। आइए अब हम सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। संगत जी अब हम सुनते हैं पहली आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुस्कान आंटी शुक्राना। मुस्कान आंटी आप हमारा सत्संग शेयर करते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना करती हूँ मैं। गुरु जी आपका भला करें। संगत जी आज मैं आप सबके साथ एक ख़ास बात करना चाहती हूँ। संगत जी सबके मन में एक भाव ऐसा आता है कि हम क्या बात करें। मन में ऐसे ख्याल क्यों लाते हो कि जो भी संगत अच्छा सत्संग शेयर करती है हमारे गुरुजी उसको ही मिलते हैं, उसको ही ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुजी सबके हैं, वो सबको एक समान प्यार करते हैं, सबकी परेशानियाँ एक तरीके से सुन के उनके हल निकालते हैं। प्रभु को प्यार करने के बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके होते हैं। कोई एक इंसान मंत्र जाप करके गुरुजी से प्यार करता है तो कोई एक इंसान मन में ही गुरुजी का नाम ले लेकर प्यार करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुजी जो इंसान शोर मचा मचा के प्यार कर रहा है उसको ज़्यादा अपने से क्लोज समझते हैं, जबकि जो इंसान मन में ही भाव भक्ति लेकर गुरुजी के लिए बैठा है उसको गुरुजी प्यार नहीं करते हैं। सबका प्यार करने का तरीका, भाव भक्ति करने का तरीका अलग होता है। गुरुजी को अलग अलग तरीके से प्यार करो, चाहे तुम बोल के गुरुजी की अपनी भाव भक्ति दिखाओ या फिर मौन रह के। सबके सब एक समान ही है भगवान के। भगवान प्यार के भूखे होते हैं, ना कि दिखावे के। भूखी तो शबरी भी थी, वो तो वन में रहती थी, उसके पास कुछ भी नहीं था आदर सत्कार करने के लिए। वो वन से लाए हुए बेर थे, लेकिन उसका भगवान के प्रति भाव सच्चा था, भक्ति सच्ची थी, प्यार सच्ची थी। वो झूठा नहीं था। ना ही वो कोई स्तुति जानती थी, ना ही वो कोई मंत्र जानती थी, ना ही उसने कोई मंत्र बजाया, लेकिन उसका दिल का भाव, आंतरिकी श्रद्धा और प्रभु के प्रति समर्पण, यही भाव समझकर उसने वो जो झूठे बेर थे वो रामचंद्र जी को खिलाए थे और प्रभु ने दिल से उन बेरों को खाया भी था। ऐसा निस्वार्थ भाव रखो, मन में कोई भी शंका आने ही मत दो, कोई डाउट आने ही मत दो कि गुरुजी की भक्ति कैसे करूं, कैसे मनाऊं, क्या करूं, क्या नहीं। सब संगत ऐसा ही करती है, वैसे करती है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं अच्छा बोलने के लिए, कैसे करूं, कैसे नहीं करूं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं शुक्राना सत्संग कर पाऊं। ये सारे विचार मन में मत लाओ। जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो अपने माता पिता को कैसे प्रेम दिखाता है। जब वो कोई टॉफ़ी या फिर चॉकलेट या फिर कुछ भी खाता है, वो बच्चा खाता है तो वो खाते खाते अपने माता पिता को खिलाता है। और माता पिता झूठा होने के बावजूद भी, और छोटे बच्चे तो गंदगी भी बहुत करते हैं, उसके बाद भी माता पिता खाते हैं, क्योंकि उस समय माता पिता ही हमारे भगवान होते हैं। भगवान से जैसे हम निस्वार्थ प्यार करते हैं वैसे ही छोटे बच्चे माता पिता से निस्वार्थ प्यार करते हैं। हमें भी छोटे बच्चों की तरह ही गुरुजी से प्यार करना चाहिए।
अपने इष्ट देव से प्यार करना चाहिए। ना कोई मोह माया होती है उनमें, ना कोई अभिमान होता है, ना अहंकार होता है, ना कोई क्रोध होता है, ना कोई लालच होता है। बस सच्चा प्यार होता है, निस्वार्थ प्यार होता है छोटे बच्चों के अंदर अपने माता पिता के लिए। ना वो कोई मंत्र जाप करते हैं, फिर भी उनके माता पिता उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें भी ऐसे ही सच्ची भाव भक्ति प्रकट करनी है। हमारे पास जो भी है, अगर पैसा नहीं है तो हमारे पास मन में प्रेम तो है, श्रद्धा तो है। हमें वही कुछ समर्पित करना है भगवान के लिए। उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाओ या फिर खड़े हो जाओ और बोलो, भगवान जी मुझे कुछ भी नहीं आता है, बस तुझे दिल से, सच्चे दिल से मन में मैंने बसा रखा है। मैं अपनी अंतरात्मा से तुझे प्यार करता हूँ। मेरे अंग संग तुम ऐसे ही सहाय रहना। मेरी रूह में तुम समाये हुए हो। मुझे गंदे लोगों से, बुद्धि जो भी मेरी गंदी होती है उससे तुम्हें मुझे बचाना है। मैं तुम्हारी शरण में दास बन के रहना चाहता हूँ। मैं आपका हूँ और जन्मों जन्मों तक आपका ही रहूँगा। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ। मैं जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ और मुझे जो भी आता है वो बस तेरे लिए ही आता है। मैं तेरे गुणगान ऐसे ही करता रहूँगा, तू स्वीकार करियो। मैं तेरी सेवा करूँ, इतनी भक्ति कर सकूँ, मुझे इतना काबिल बना। और तू ही मेरा परिवार है, मेरे परिवार में तेरे अलावा कोई भी नहीं है। मैं तुझसे निस्वार्थ भाव से प्यार करता हूँ। मुझे तुझ में संभाले प्रभु। तेरे सिवाय दुनिया में मुझे संभालने वाला, प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, समझने वाला कोई भी नहीं है। मेरा सारा संसार ही तुझ में है। मुझे फर्श से उड़ा के अर्श तक ले जा। मेरे प्रभु, मेरे दाता, मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तुझको दिल से प्यार करता हूँ। तू ही हर कदम पर मेरे साथ देता है, साथ देगा। मेरी नैया तू ही पार लगाएगा मेरे बाबा। तू ही मेरा सच्चा साथी है, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तू मेरे अंदर पूर्ण तरह भरा हुआ है। मेरे सच्चे बादशाह सदा साथ रहना, और कोई भी जीवन में मुझे मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु तू हमेशा मेरे साथ रहियो। हम दोनों को साथ मिलकर ही ज़िंदगी तय करनी है। मैं तेरे साथ रहकर ही ज़िंदगी तय करना चाहता हूँ। तू कितना प्यारा है। तूने मेरा जीवन सुंदर बना दिया। तेरे बिना मेरे जीवन की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तू हमेशा मेरे साथ रहना। मेरे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे भाव रखिए, गुरु जी को अपने अंदर बसा लीजिए। चलिए संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, ओम शिव शक्ति नमः। संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर तरह के संकट से निकालने के लिए और हर पल अपनी बेटी और उसके परिवार पर अपना सुरक्षा कवच बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता जी। आज मैं अपने गुरु पिता के लिए 2 लाइन और समर्पित करना चाहूँगी। तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पर लिख दी मैंने जीवन की हर बाजी। लाज तुम्हारे हाथों में बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ये कुछ लाइन मेरे गुरु पिता को समर्पित हैं। और इसके साथ ही मैं मुस्कान आंटी को भी बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, जो गुरुजी की दी हुई सेवा को इतने अच्छे से पूरा करके हम सबका सहयोग करती हैं अपनी बात हर संगत तक पहुंचाने के लिए। थैंक्स मुस्कान आंटी। संगत जी, अब हम सुनते हैं तीसरी आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि अब तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। जितना तेरे गुरु ने तुझे सब्र करवाया है, उतना ही तुझे फल मिलने वाला है।
मैंने तेरा फल बहुत ही प्यारा रखा है। आज 6th डे का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने हमारे डॉग को भी ब्लेस किया। माता रानी और नीम करोली बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया और फिर हमारा डॉग ठीक हो गया। उसको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गया था, उठ भी नहीं पा रहा था। गुरुजी का हमने उसे जल प्रसाद भी पिलाया, उसने पिया, पर वो पहले जैसा अलर्ट नहीं था। गुरुजी से, माता रानी से, नीम करोली बाबा से अरदास करी मैंने कि इसको ठीक करो। डॉक्टर भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अरदास करने के बाद डॉक्टर ने बहुत देर में बोला कि मैं आ जाऊंगा। घर में बाद 2-3 घंटे बाद वो डॉक्टर आए, जो घर आए डॉग को देखने के लिए। उन्होंने मेरे डॉग को इंजेक्शन दिया, दवाई दी। जब मैंने डॉक्टर को देखा तो मेरे मुंह से गुरुजी निकला, क्योंकि डॉक्टर के सर पर एक भी बाल नहीं था, जैसे हमारे गुरुजी के स्वरूप में हम देखते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, वो आप ही थे, वरना सारे के सारे डॉक्टर्स ने घर पे आने को मना ही कर दिया था। उसके साथ एक लड़का भी था और था। आप माता रानी नीम करोली बाबा के साथ आए थे और उनके रूप में आए थे। आपने उसको ठीक किया, ट्रीटमेंट किया। तब काफ़ी देर बाद थोड़ा वो भौंकने लगा, हल्का सा। फिर अगले दिन फिर डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया, तब जाकर वो ठीक हुआ। 1 हफ्ते में उसकी पूरी की पूरी वीकनेस दूर हो गई और अब वो पहले से भी ज़्यादा ठीक हो गया है। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, आपने उसकी रक्षा करी। डॉक्टर के रूप में आकर आपने उसको हेल्प की, ट्रीटमेंट दी। आपने हमारे घर आए और उसको बचाया। जय गुरुजी। संगत जी वो मेरे साथ सत्संग भी सुनता है। जब मैं सत्संग करती हूँ वो मेरे बराबर में बैठ भी जाता है और मंत्र जाप भी सुनता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो भी साथ साथ में प्रे कर रहा है। अपने डॉग से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग भी मैंने सुने थे कि डॉग अपने ऊपर कष्ट ले लेता है, क्योंकि उससे पहले मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे थे और ड्रिप भी लगी हुई थी। तो कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने कटवा दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आप तीनों के ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। मेरी यही अरदास है गुरुजी से कि जैसे वो आपका साथ अब दे रहे हैं, आपकी लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं, वैसे भी पूरी ज़िंदगी भर करते रहें। हम सबके साथ रहिए गुरुजी, हम सबको मोटिवेट करिए। हम कभी भी किसी गलत राह पर भटक ना जाए। हमें वो आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें और खुश रहें। मेरी अरदास है आपसे कि हम संगत परिवार, पूरे के पूरे संगत परिवार के साथ आप ऐसे ही रहिए, हमें खुश रखिए, हमें हेल्दी रखिए, हमारे पेरेंट्स को हेल्दी रखिए और हमारी जो भी अरदास है आप उसे पूरा करिए। बस मैं इतना ही कहूँगी आपसे। और अगर हम वो डिज़र्व करते हैं चीज़, तो आप हमें ज़रूर उस चीज़ को दे दीजिए। संगत जी, अगर आप भी आंटी जी की तरह ही हमारे साथ हम सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी फॉर्म में हमारे साथ अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर लिख कर। मैं जल्द से जल्द उसे इस चैनल पर अपलोड करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।